जय गीता भागवत। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव जी, श्री नारायण के लिए दैत्य तथा देवता दोनों सम्मान है। फिर क्या कारण है जो श्री नारायण देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों का संहार करते हैं? यह विचार करके मुझे निर्गुण ब्रह्मा के गुणों में संदेह होता है। अतः आप कृपा करके मेरे इस संदेह को छुटो दीजिए। देवता तथा दैत्य दोनों ही श्री नारायण की इच्छा से उत्पन्न होते हैं, अतः वे दोनों एक समान है। फिर श्री नारायण देवताओं पर कृपा तथा दैत्यों का वध क्यों करते हैं? राजा परीक्षित कैसे वचन सुनकर सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, इस संबंध में हमने नारद आदि ऋषियों से जो कथा सुनी है वह हम तुम्हें सुनाते हैं। निर्गुण स्वरूप परब्रह्मा ईश्वर को सबसे पृथक पृथक समझना चाहिए। उनकी माया से सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण ये तीन गुण उत्पन्न हुए हैं। अतः सतोगुण की अधिकता में देवताओं का प्रताप बढ़ता है तथा तमोगुण के समय दैत्यों का प्रताप की वृद्धि होती है। रजोगुण के समय मनुष्य के भाग्य का उदय होता है। अस्तु। एक समय राजसूय यज्ञ शिशुपाल की मुक्ति देखकर राजा युधिष्ठिर ने श्री नारद जी से इस प्रकार पूछा था कि हे नारद जी, जिस शिशुपाल ने त्रिभुवनपति श्री कृष्णचंद्र के प्रति दुर्वचन कहे उसकी जीवा के 100 टुकड़े हो जाना उचित था, परंतु उसके विपरीत उसने मुक्ति पाई, यह कैसे आश्चर्य की बात है। उस समय नारद जी ने राजा युधिष्ठिर को उत्तर दिया था कि हे राजन, श्री नारायण जी की दृष्टि में सब बराबर है। जो मनुष्य अपने मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से विरक्त करके उनके चरणों में लगता है वह उन्हीं का स्वरूप हो जाता है। गोपियों ने श्री नारायण जी को अपना पति जानकर प्रीति की थी। शिशुपाल, रावण आदि राक्षसों ने उन्हें अपना शत्रु समझा था तथा युधिष्ठिर आदि पांडवों ने उन्हें ईश्वर जानकर स्मरण किया, इसीलिए उनकी कृपा से सभी कृतार्थ हो गया। तब अकेले शिशुपाल की मुक्ति में ही क्यों संदेह है? हे युधिष्ठिर, तुम्हारी मौसी के पुत्र शिशुपाल तथा दंतवर्ग पूर्व जन्म में वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय तथा विजय थे। ब्राह्मण के श्राप के कारण उन्होंने वैकुंठ लोक से गिरकर दैत्य योनि में जन्म पाया, परंतु अपने तीनों जन्मों में श्री नारायण के प्रति शत्रुभाव रखने के कारण उन्हीं के हाथ से मरकर मुक्ति के अधिकारी बने हैं। श्री नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे मुनिनाथ, वैकुंठ लोकवासियों के शरीर तथा प्राण संसारिक मनुष्य के समान न होकर चैतन्य रूप होते हैं। वे लोग पाप नहीं करते, फिर क्या कारण जब वैकुंठवासी जय विजय ने बिना अपराध किए दैत्य का शरीर प्राप्त किया? श्री नारद जी बोले कि हे युधिष्ठिर, हम तुम्हें वह कथा सुनाते हैं, सुनो। एक समय सनकादि चारों भाई श्री नारायण का दर्शन करने के लिए निमित्त वैकुंठ लोक में गए थे, परंतु श्री नारायण के आज्ञा अनुसार जय विजय ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। उसी समय सनकादियों ने उधर होकर कहा कि हम लोग श्री नारायण का दर्शन करने आए थे, परंतु तुम्हारे कारण हमें 3 क्षण का विलंब हो गया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 बार दैत्य योनि में जन्म ग्रहण करो। तीसरे जन्म में उद्धार पाकर तुम फिर वैकुंठ लोक में आ जाओगे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सनकादि के श्राप के कारण वे दोनों भाई वैकुंठ से गिरकर पहले जन्म में दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप नामक दैत्यों के रूप में उत्पन्न हुए। हे युधिष्ठिर, तरुण होने पर हिरण्याक्ष ने अपने मन में यह विचार किया कि देवता लोग पृथ्वी पर यज्ञ तथा हवन होने के कारण उसमें अपना भाग पाकर बलवान होते हैं, अतः यदि मैं इस पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले जाऊं तो यज्ञ हवन न हो पाएंगे। उस स्थिति में यज्ञ का भाग न पाने से सब देवता भी धीरे धीरे दुर्बल होकर पृथ्वी को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर पाताल को ले चला। उस समय श्री नारायण ने 12 अवतार ग्रहण कर पाताल में जाकर हिरण्याकश्यप को मार डाला तथा पृथ्वी को पुण्य पुरुषित कर
दिया। हे राजनीश, के उपरांत श्री नारायण ने नरसिंह अवतार धारण कर भगत प्रहलाद की रक्षा की तथा हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार वे दोनों दैत्य उस जन्म में श्री नारायण के हाथों मारे जाने, दूसरे जन्म में विश्रवा मुनि के घर उनकी पत्नी केसी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उस जन्म में उनका नाम रावण तथा कुंभकर्ण हुआ। तब श्री नारायण ने रामचंद्र का अवतार लेकर उनका संहार किया। अब तीसरे जन्म में वे दोनों अक्षत्रिय के रूप में तुम्हारी मौसी के घर जन्मे थे। अपने पूर्व जन्म के विरोध के कारण इस जन्म में श्री शिशुपाल शत्रुभाव से श्री नारायण का स्मरण करता था, इसीलिए भगवान श्याम सुंदर ने उसे सुदर्शन चक्र से मारकर मुक्ति कर दिया। अब तीसरे जन्म में श्री कृष्णचंद्र द्वारा मारे जाने पर दोनों भाई शिशुपाल तथा दंतवर्क श्राप मुक्त होकर वैकुंठ में अपने स्थान पर जा पहुंचे। इतनी कथा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, प्रहलाद ने दैत्य वंश में जन्म क्यों लिया? अब आप मुझे इसका कारण भी बतलाने की कृपा करें। जय गीता भागवत।